वेलकम बैक एवरीवन टू दिस न्यू वीडियो ऑफ AWS पर हम कैसे HTML वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं EC2 इंस्टेंस के थ्रू। ये आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके लिए मेरा नाम है अफ़ान अली और अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके लिए हमें सबसे पहले जाना होगा अपने AWS कंसोल पर। यहाँ से हम अपने कंसोल में जा सकते हैं aws.amazon.com पे। साइन इन। ये हम अपने AWS के मेन कंसोल पेज पर आ गए हैं। यहाँ से सर्च बार के थ्रू EC2 इंस्टेंस लिखकर हम EC2 इंस्टेंस पर जा सकते हैं। ये फ़िलहाल लोडिंग हो रहा है। EC2 वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि EC2 क्या होता है और आप अपना पहला EC2 इंस्टेंस कैसे बना सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान है। एक और बार वही सेम चीज़ करेंगे हम अपने वेब सर्वर होस्ट करने के लिए। यहाँ हम अपने वेब सर्वर के इंस्टेंस का नाम दे देंगे HTML वेब सर्वर। यहाँ से अपना AMI इमेज हम Amazon लिनक्स ही रहने देते हैं, मतलब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। इसके लिए T3 माइक्रो काफ़ी है। की पेयर हमने जो पिछली बार यूज़ किया था, मतलब मैंने जो किया था वो मैं रख लेता हूँ, नहीं तो आप नया भी बना सकते हो। नया की पेयर यहाँ से पिछली वीडियो में हमने सीखा था। उसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है कि जो नेटवर्क सेटिंग्स में सिक्योरिटी ग्रुप होता है फायरवॉल, क्योंकि हम एक वेब सर्वर होस्ट कर रहे हैं तो HTTP प्रोटोकॉल चलता है पोर्ट नंबर 80 पर और HTTPS चलता है पोर्ट 443 पर। तो ये दोनों हमें सिक्योरिटी ग्रुप में रूल्स अलाउ करने पड़ेंगे कि वो ट्रैफिक को आउटबाउंड जाने दे और इनबाउंड में तो सारे विजिटर्स और यूज़र्स मतलब इनकमिंग आ सके। तो इसके लिए हमें फायरवॉल ग्रुप में ये अलाउ HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट, इसे अलाउ करना पड़ेगा। और SSH ट्रैफिक तो हम अलाउ करेंगे ही, जैसे एडमिन है उसको एडिट करना हुआ HTML साइट तो उसके लिए हम SSH सर्विस अलाउ करेंगे। और अलाउ HTTP ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट ऑल्सो, जो कि पोर्ट 80 है, क्योंकि हम वेब सर्वर होस्ट कर रहे हैं। यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है टू सेट अप एन एंड पॉइंट फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्रिएटिंग अ वेब सर्वर। HTML साइट हम होस्ट करेंगे तो वो पोर्ट 80 के थ्रू जाएगी। इसके लिए हमें अलाउ करना पड़ता है सिक्योरिटी ग्रुप में। उसके बाद स्टोरेज में 8 GB काफ़ी है। और बस इतना ही। लॉन्च इंस्टेंस करेंगे। हमारा थोड़ी देर में इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा, बनकर रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। यहाँ पर हमारा इंस्टेंस रेडी हो गया। हम इंस्टेंस की पब्लिक IP वर्जन 4 एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं और उसमें SSH करते हैं। यहाँ पर हमारी पब्लिक वर्जन 4 एड्रेस मिल गया हमें। इसे कॉपी करते हैं, अपने SSH क्लाइंट में जा देंगे। आप CMD से भी SSH कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं प्रेफर करता हूँ PUTTY क्लाइंट। यहाँ से अपना IP एड्रेस पेस्ट किया। SSH के ऑथ क्रेडेंशियल्स में वो की पेयर को सिलेक्ट करना है। मेरे में था yttest.pp के और कनेक्शन ओपन। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट कर लेना है। और जो नॉर्मल डिफ़ॉल्ट जो यूज़र होता है AMI मशीन का, वो होता है EC2 यूज़र। पिछली बार हमने उबुंटू में किया था तो उसका था उबुंटू सेम, तो वो डिफ़र करता है। AWS डिफ़ॉल्ट जो रखता है वो AMI के लिए EC2 यूज़र रखता है। इसके बाद हमको सबसे पहले सिस्टम अपडेट कर लेना है, तो sudo yum अपडेट। ये अपडेट हो जाएगा, वेट करते हैं थोड़ा। हो गया, अपडेट हो गया। अब हमें एक सर्विस भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं STDPD। ये एक सर्वर सर्विस है जो कि हमारे HTML फाइल्स या फिर HTML वेब सर्वर को आउटबाउंड ट्रैफिक के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लोकल सर्विस से आउटबाउंड फायरवॉल ट्रैफिक तक की पोर्ट को कनेक्ट करने के लिए STDP सर्विस यूज़ करते हैं। तो इसके लिए भी कमांड है sudo yum install HTTPD-y। यहाँ से हमारा HTTPD सर्विस इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद completed EC2 यूज़र IPS
अब यहाँ से हमारा HTTP सर्विस जो है वो तो इंस्टॉल हो गया। अब हमें एक फ़ाइल एडिट करनी पड़ेगी जो कि होती है cd/var/www/http /var/www/http आई थिंक HTML, यस ये हमारा HTML वाला था, सॉरी मेरे से थोड़ी गलती हो गई, HTTP लिख रहा था मैं। HTML डायरेक्टरी है जो var www HTML में होगी। अब हमें यहाँ क्या करना होगा कि एक HTML फाइल बनानी होगी जो आपका वेब पेज होगा जो उस सर्वर पे होस्ट होगा। तो यहाँ पर मैं एक HTML फाइल बना लेता हूँ नैनो एडिटर का यूज़ करके, nano-index.html। यहाँ पर मेरा नैनो का GUI खुल गया। मैंने पहले से ही एक HTML कोड लिख रखा था तो वो मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। मेरा ये वाला था, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ आके पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर परमिशन डिनाइड, वेट जस्ट अ सेकेंड, परमिशन डिनाइड। लेट्स जस्ट यूज sudo nano index.html। yes, now we can do paste the HTML file, yes, and then done. Then we have to start the HTTP service by the command sudo service start httpd. The service command, please try to use systemctl. Wait, let's go to the sudo user and now we can do service start httpd. Let me fix something. Service, sorry, we have been writing the wrong one. Service httpd start, sorry for that. And now we have the service started of our HTTP services started, and now the web page is hosting to the public v4 address, which is this one here. Let me show you this public IPv4 address. Now we can copy and then it will redirect to our web page which we have hosted. Let's just copy the IP address. Wait, yeah, let's just copy the IP address and then go paste here and boom, we're running. Kinda weird, but yes, we have successfully learned how to host a HTML website and using HTTP service of the EC2 instance. Here we have not used any storage S3 bucket. That would be like recommended when you will be hosting a React website. That would be more ideal. So here this much only, and don't forget to like, share, subscribe. That's all, nothing. Bye bye.